हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर हम जहां पर पिछली बार छोड़े थे उसी के आगे से फिर से चर्चा करेंगे। जैसा कि मित्रों, हमने पिछली कक्षा में वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया था। उसमें जो है हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम जो है इसमें प्रयुक्त हायरार्की के प्रत्येक जो है के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के लिए 7 पदानुक्रम उपयोग किए गए हैं। अब हम आपको इस वीडियो में हर एक के बारे में बताएंगे, लेकिन बताने से पहले हम आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे कि आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको जो है अपने मनोबल को हमेशा बनाए रखना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और यह नहीं कहना है कि यह मेरे किस्मत में नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा किस्मत भी बदल जाती है। इसी के जो है प्रमाण के तौर पर मैं एक शेर फरमाना चाहूंगा जो इस प्रकार है। मैं उलझा नहीं किस्मत की लकीरों में, मुझे मालूम है कि किस्मत का लिखा भी बदलता है। तो मित्रों, अपने जो है किस्मत को मत दोष दीजिए। आप जो है अपने कार्य पर, पथ पर निरंतर बढ़ते रहिए। आप कर्म करेंगे तो सफलता एक दिन निश्चित कदम चूमेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हमने जो है आपको 7 हायरार्की के बारे में बताया था। आज हम एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनके बारे में हम चर्चा किए थे। तो सबसे बड़ा हमने बताया था जगत है और सबसे छोटी इकाई जो है क्या है, जाति। तो आज हम सबसे छोटी इकाई जात से शुरू करते हैं। तो स्पीसीज या जात, इस टर्म को जॉन रे ने दिया था। इस टर्म को जॉन रे ने दिया था और उन्होंने जो है बताया कि जात किसे कहते हैं। उनके अनुसार वे सभी जंतु जो एक ही प्रकार के जनक से उत्पन्न होते हैं उन्हें जात कहते हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक हैं मेयर साहब, उन्होंने क्या कहा कि वे सभी जंतु जो आपस में इंटरब्रीडिंग या प्रजनन करते हैं और जनन योग्य संतानें उत्पन्न करते हैं उन्हें जात कहते हैं। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि जात क्या है। तो जात जो है वह क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई है या कहें मूल इकाई है और इसके अंतर्गत वे सभी जीव जंतु रखे जाते हैं जो आपस में प्रजनन कर सकें अथवा जो एक ही प्रकार के जो है जनक से उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी जो है हर जातियों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है तो भी वे एक जात में रखे जाते हैं, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले भी एक ही जात में रखे जा सकते हैं। तो आपको मैं समझा दिया कि जात क्या है। जैसे जाति है मनुष्य की, होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो तो जो है जीनस है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जीनस क्या है। लेकिन सैपियंस जो है वह मनुष्य की क्या है, जाति है, ठीक है। तो आपको जात समझ में आ गई होगी। अब हम उससे ऊपर चलते हैं। यहां दूसरे नंबर पे जो है वह क्या है, जीनस। मित्रों, जीनस जो है, जीनस टर्म भी जो है जॉन रे के द्वारा दिया गया और इसके अंतर्गत वे सभी जातियां रखी जाती हैं जो एक जैसे या समान लक्षण रखते हैं। तो दोस्तों, हमने जाति बता दिया। अब
चलते हैं उसके ऊपर, जिसको जीनस या वंश कहते हैं। तो वंश क्या है? वंश जातियों का वह समूह जो आपस में संबंध रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। जैसे आलू, टमाटर, ये अलग अलग स्पीसीज होते हुए भी एक ही वंश में रखे गए हैं। ठीक है। चीता, शेर, ये जो है अलग अलग स्पीसीज होते हुए भी एक ही जो है वंश में रखे गए हैं। तो मित्रों, समझ में आ गया कि ऐसी जातियां जो आपस में संबंध रखती हैं, उनका समूह क्या कहलाता है? वंश कहलाता है। अब हम ऊपर चलते हैं। अगला जो हायरार्की में अगला पदानुक्रम है वह है फैमिली या कुल। कुल ऐसे वंशों का समूह होता है जो आपस में संबंध रखते हैं, यह जो है फैमिली कहलाती है। तो जैसे यहां पर जो है आलू, टमाटर, चीता, शेर, ये सब जो है अलग अलग स्पीसीज के होते हुए एक ही वंश में थे, जो है अलग अलग जीनस के होते हुए भी एक ही फैमिली में रखे जाते हैं। जैसे चीता, शेर, बिल्ली, ये अलग अलग जीनस हैं, लेकिन ये एक ही फैमिली, फेलिडी में रखे जाते हैं, फेलिडी में रखे गए हैं। तो अब इससे हमारी परिभाषा क्या क्लियर हुई कि कुल क्या है? यह वंशों का ऐसा समूह है जिसमें आपस में समानता होती है। फिर हम चलते हैं उसके ऊपर है गण या ऑर्डर। इस टर्म को लिनियस ने दिया था। लिनियस साहब ने ऑर्डर टर्म दिया था। परीक्षा में पूछा जाता है कि ऑर्डर टर्म किसने दिया, तो हमारा उत्तर होगा लिनियस। अब ऑर्डर क्या है? यह ऐसे कुलों का समूह होता है जो समान लक्षणों को रखते हैं। ऐसे कुलों का ग्रुप जो समान लक्षण रखते हैं, उनको एक गण या एक ऑर्डर में जो है रखा जाता है। जैसे केनेडी और फेलिडी, ये जो है दो अलग अलग फैमिलियां हैं, लेकिन एक ही ऑर्डर, किसमें? कार्निवोरा। ये किसमें? एक ही जो है ऑर्डर कार्निवोरा में रखे गए हैं। कार्निवोरा का मतलब होता है मांसाहारी। अलग अलग फैमिलियां हैं, जिसमें केनेडी के अंतर्गत कुत्ता आता है, फेलिडी के अंतर्गत अभी हमने बताया चीता, शेर, बिल्ली आ जाते हैं। तो यह क्या है? समानता क्या रख रहे हैं? ये दोनों मांसाहारी हैं, तो इनको एक गण कार्निवोरा में रख दिया गया है। अब इसके बाद आता है अगला टर्म क्लास। क्लास का टर्म भी जो है लिनियस ने दिया था, और यह ऐसे गणों का समूह होता है जो आपस में समानता रखते हैं। तो वर्ग की परिभाषा क्या हो गई या क्लास की परिभाषा क्या हो गई कि ऐसे गण का या ऐसे आर्डर का समूह जो आपस में समानता रखते हैं या एक जो समान लक्षण रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको जो है क्लास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल प्राइमेटा। प्राइमेटा जो है एक क्लास है जिसमें बंदर, गोरिल्ला आदि जो है रखे गए हैं। तो यह क्या हो गया? एक आर्डर हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार जो है हम जो है मैमेलिया
स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग के ऐसे ही और भी जो है एग्जाम्पल हैं, जो कि क्या है, एक क्लास है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फाइलम, फाइलम या डिवीजन, जब हम जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां फाइलम, और पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां हम डिवीजन का यूज करते हैं। तो डिवीजन क्या है, यह बड़ा समूह है। डिवीजन में हम ऐसे वर्ग को रखते हैं या फाइलम में ऐसे क्लासेस को रखते हैं जो आपस में समानता रखते हैं। और डिवीजन टर्म किसने दिया था, क्यूवियर ने दिया था। फाइलम में जैसे सरीसृप या रेप्टाइल्स, फिश, एवीज, एवियंस, और मैमल्स, या स्तनधारी, ये सब रीढ़ की उपस्थिति के द्वारा या रीढ़ की उपस्थिति के कारण एक ही ग्रुप या एक ही फाइलम कार डेटा में रखे गए। ठीक है, और इसमें क्या है, समान लक्षणों को मिलते हुए सभी ग्रुपों को एक फाइलम में रखा गया। इसी प्रकार संधियुक्त पादखंड को मिलाकर जो है जो ग्रुप बने हैं जिसमें तमाम कीड़े आते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, बिच्छू, केकड़ा, ये सब एक जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं। तो फाइलम क्या है, ऐसे क्लास का समूह है जिसमें समान लक्षण मिलते हैं। फिर सबसे बड़ा आता है जगत। जगत जो है यह हायरार्की का सबसे बड़ा जो है पदानुक्रम है, जिसमें जो है लक्षणों के आधार पर जो है बड़े समूह के जंतुओं को एक साथ रखा जाता है। जैसा कि आपको बताया है, जगत जो है दो है, एक है पादप जगत, पादप जगत, इसके अंतर्गत जो है कौन रखे गए हैं, पेड़ पौधे, और दूसरा है जंतु जगत। जंतु जगत, इसके अंतर्गत जो है सभी जीवों को रखा गया है। तो इससे हम हायरार्की में यह समझे कि किंगडम सबसे बड़ा और स्पीशीज सबसे छोटी। एक जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं समानता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते हैं वैसे जीवों के बीच लक्षणों में असमानताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वीडियो के द्वारा हमने आपको क्लासिफिकेशन, जो कि बायोलॉजी अध्ययन का बेसिक टर्म था, यहाँ पर हमने समझाया, और जो है आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम यहाँ पर अपना क्लासिफिकेशन इसी वीडियो के माध्यम से समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है अगला बताएंगे। नमस्कार।